हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चला है औसत यानी एवरेज। और इसके दोस्तों अभी तक हमने 14 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 14 नंबर क्वेश्चन से आगे हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कराते हुए चल रहे हैं। तो देखिए इसका 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार है तो यानी दोस्तों देखिए इसमें बोला है कि टोटल भार निकाल लेते हैं। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 24, तो 24 इंटू कितना है 35, तो योग आ जाएगा, हो रहा है हमारा 840। अब देखिए 24 इंटू 35 का गुणा किया तो 840 हुआ। अब हमारा इसमें बोला है कि 35 किलोग्राम यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए, यानी शिक्षक का भार शामिल करेंगे तो 25 होता है। 25 होने के बाद बोला है कि औसत में 400 ग्राम बढ़ जाता है। 400 ग्राम, तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसको 35.400 करेंगे। तो अब इसमें 25 और 35.4 कर लीजिए। दशमलव के बाद 0 होता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो अब देखिए इसका गुणा करते हैं। गुणा करेंगे दोस्तों तो 25 का करना है ना, तो 5 चौक 20 हुआ, 2 पचम 25 27, 2 5 15 17। अब इसके बाद देखिए 2 चौक 8 हुआ, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 7 0 5 और 8 और 8 885 आया। 885। अब देखिए यहाँ हमारा एक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा देंगे, तो इसका हो जाता है हमारा 885 आया। तो दोस्तों अब क्या पूछा है इसमें पूछा था कि 400 ग्राम बढ़ जाता है शिक्षक का भार। तो शिक्षक का भार कितना हो जाएगा दोस्तों? शिक्षक का भार हो जाएगा हमारा, ये तो विदाउट शिक्षक था, ये इसमें शिक्षक शामिल था, तो 885 में से 840 शिक्षक निकाल देंगे। इसमें शिक्षक का भार भी था और इसमें छात्रों का भार था, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो शिक्षक का बचेगा ना, तो 5 बचेगा। अब यहाँ से 4 में से 4, 8 में से 4 45। अब यही आ जाता हमारा 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम आ गया शिक्षक का भार। तो इसमें ये 24 विद्यार्थी थे, इसमें शिक्षक शामिल था, तो इतना आया 45 किलोग्राम भार हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीने की बिक्री 64 35 69 27 और 6855 और 7230 व 6562 थी। वह 6वें महीने में कितनी बिक्री करे कि ताकि उसका औसत बिक्री 6500 रुपये रहे। यानी दोस्तों देखिए छठे महीना का बोला है कि 6 इंटू कर लीजिए 6500 कर लेंगे। 6 इंटू 6500 करेंगे तो 6 महीने की टोटल योग निकल जाएगा हमारा 600 600 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36 और 3 39, 600 600 6 पंजे 30 और 3 और 6 छिंग 36 3 39, 39,000 आ गया। इसका क्या बोला था, इसमें महीने की बिक्री बोला है, 39,000 बिक्री हो गई है। बिक्री कितने की? 6 महीने की बिक्री हो गई 39,000। अब बोला है कि 5 महीने में कितनी बोला है ना, 5 महीने की, ये तो रही 6 महीने की, और 5 महीने की बिक्री कितनी हो जाएगी? ये 6 महीने की थी, 6 महीने की, और ये 5 महीने की कितनी हो जाएगी? इसमें दे रखा है दोस्तों हमको, एक दिया है 6435 6927 6927 और 6855 और 7230 और इसके बाद बोला है 7230 6562। तो ये बोला है दोस्तों, ये हमें दिया है कि ये हमारे 5 महीने की बिक्री है। 5 महीने की बिक्री है तो दोस्तों
5 महीने में हमारी इतनी बिक्री हो रही है। बोला है कि अगर छठे महीने में कितनी की बिक्री हो जिससे कि हमारा औसत एवरेज जो है 6500 आ जाए, 6500 आ जाए। तो देखिए तो कैसे करना है, छठवें महीने का कितना निकलता है। देखिए 5 दूनी 10, 5 × 15, 16, 17, 18, 19, 19 आया और एक यहाँ गया हासिल। तो 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 14 और 6 20, 2, 4 और 2 6, 6 और 9 और 6 15, 15 और 8, 15 8 23, 23 25 30, 3। तो यहाँ से फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 30 31 34, ये आ गया 34,009। और यहाँ हमारा हो रहा था 39,000। तो ये हो गया हमारा 5 महीने का था ना, तो 5 महीने का हमारा आ जाता है, 5 महीने का आ गया दोस्तों 34,009 इतना आया। तो इसको इसमें से घटा देंगे तो छठवें महीना में जितना हमारा बिक्री करना होगा वो निकल के आ जाएगा, जिससे कि औसत 6500 हो जाए। तो देखिए यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1 आया, फिर यहाँ हमारा 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, यानी 10 में यहाँ से 10 हुआ, यहाँ से यहाँ लिया, फिर यहाँ 10, यहाँ से यहाँ हुआ 10, तो यहाँ 9 बच गए ना। अब यहाँ 8 में से 4 गया था 4, यानी 4991, 4991 की दोस्तों हमें बिक्री करनी होगी छठवें महीना में। 4991 की बिक्री होगी जिससे कि हमारा औसत 6500 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका 4991, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कराने से पहले हम इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हमारा औसत आयु कैसे बढ़ता है। देखिए अगर हम कहते हैं कि चार आदमियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी 3 वर्ष पहले बोला जाए कि 3 वर्ष पहले 4 आदमियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो टोटल ये हो गई हमारी औसत आयु कितने वर्ष पहले, तो ये 3 वर्ष पहले ये औसत आयु है, और ये हो गए 4 आदमी। 4 आदमी हमारा कहने का मतलब ये है कि 3 वर्ष पहले 4 आदमियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो कितनी हो गई 100, 25 चौका 100 वर्ष। कितना हो गया दोस्तों 100 वर्ष आयु हो गई इनकी, 100 वर्ष आयु हो गई। तो अब देखिए वर्तमान में कितनी हो जाएगी। वर्तमान का मतलब है दोस्तों कि 3 वर्ष पहले थी ना, तो वर्तमान जो अब है 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी औसत आयु। यहाँ पे 100 था, 100 प्लस कितनी बढ़ गई 4 चौक 4 तिया 12, 3 वर्ष पहले की थी 4 आदमी थे, तो 12 वर्ष और बढ़ गई। तो कितना हो गया अब 112 वर्ष। वर्तमान में कितनी हो गई 112 वर्ष। दोस्तों अब 112 वर्ष हो गई, तो इसका औसत आयु कितना हो जाएगा। औसत आयु कितना हो जाएगा, कितने थे 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी हुआ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, कितना हो गया 4 अट्ठे 32, यानी कितना औसत आयु निकल के आ गई हमारी 28 वर्ष। तो दोस्तों ये हमारी वर्तमान में कितनी आ गई 28 वर्ष, क्या आ गई औसत आयु। 3 वर्ष पहले कितनी थी 25 वर्ष। तो हम कहने का मतलब हमें ये समझाना चाह रहे हैं दोस्तों कि ऐसा अगर कोई भी सवाल है, या तो पहले बोले या आगे बोले, तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। औसत बोला 25 वर्ष, कितनी साल था 3 वर्ष, तो 25 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 28, जो कि हमारा 28 औसत आयु निकल के आ रहा था। 3 वर्ष था तो सभी की आयु सेम होगी। देखिए यहाँ 4 था, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, 4 × 3 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में 4 तिया कितना हो गया 12, कितने आदमी थे 4 तिया 12, कितना आ गया 3 वर्ष आया ना, तो सबकी औसत आयु कितनी आएगी 3 वर्ष। तो इसी प्रकार 3 को जोड़े 25 में 28 वर्ष। तो अब देखिए अब हम आपको
क्वेश्चन के जरिए इसको समझाते हैं, या पहले बोल दे या बाद में बोल दे तो दोस्तों सभी की आयु हमारी सेम बढ़ेगी, चाहे 10 लड़के हो, या 25 हो, या कितने भी हो। कहने का मतलब हमारा यही है। जैसे इसमें बोला 3 वर्ष पहले 25 औसत आयु थी, तो वर्तमान में अब कितनी हो जाएगी, 25 थी ना, तो 3 वर्ष 25 में 3 जोड़ दीजिए, 28 वर्ष हो गई। इसी प्रकार हमसे बोले आगे कितनी हो जाएगी, 28 में 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 28 में 3 जोड़ दीजिए, 31 हो जाएगा। तो यही था। अब देखिए हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने पर परिवार की औसत आयु आज भी वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों इसमें देखिए 3 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु, 5 सदस्यों की आयु कितनी थी, 17 वर्ष। तो 3 वर्ष पहले 17 थी, तो अब कितनी होगी, 3 वर्ष वर्तमान में जाइए तो कितना होगा, 17 3 20, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 कितना हो गया 100। यानी दोस्तों वर्तमान में आयु कितनी हो गई, 20 पंजे 100 वर्ष। तो दोस्तों ये वर्तमान में कितने साल के हो गए, 100 वर्ष की। और 3 वर्ष पहले कितने थे, औसत आयु हमारी 17 वर्ष थी, 3 जोड़ दिया तो 20 हो गई। अब देखिए आगे क्या कहता है कि 3 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने पर परिवार की औसत आयु आज भी वही है। एक बच्चे का जन्म हो गया है तो भी औसत आयु आज भी वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ वर्तमान में यानी 5 सदस्यों की वर्तमान में आयु। अब देखिए 6 सदस्यों की वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों। देखिए तो 17 वर्ष 3 साल पहले था, तो इसमें बोला है कि अभी भी इतनी है, यानी 17 ही है। तो 6 इंटू 17 करेंगे, वर्तमान में 17 में 6 होता है 102 वर्ष। तो अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है दोस्तों बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 102 में से 100 को घटाएंगे तो यानी 2 वर्ष का बच्चा है दोस्तों। वर्तमान में 2 वर्ष का हो जाएगा ये। 100 वर्ष कैसे हो गया, क्योंकि 17 था, 3 वर्ष पहले था 17, 3 वर्ष मिलाया कितना हो गया 20, तो 20 में 5 से गुणा किया 100 हुआ। 6 और 17 बोला है कि जितना 3 वर्ष पहले 17 थी अभी भी 6 सदस्यों में इतनी है, गुणा किया 102 हुआ, घटाया 2 वर्ष आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी। दोस्तों तो इसमें देखिए 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु, 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी है दोस्तों। औसत आयु दे रखा हमको, औसत आयु 22 वर्ष है। तो 22 वर्ष है तो टोटल आयु कितनी हुई, टोटल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 वर्ष कितनी हो गई, 132 वर्ष। अब देखिए 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी 7 वर्ष हो। तो देखिए 7 वर्ष तो क्या करना है कि 6 इंटू 22, हमने क्या बोला दोस्तों कि जन्म के समय 7 वर्ष है, छोटे वाले की उम्र 7 को घटा दीजिए, 7 को घटाएंगे तो 6 इंटू हो गया 15, 15 में 6 हो जाता है 90 वर्ष। यानी दोस्तों जब उसका जन्म के समय
कितनी थी, औसत आयु 15 हो गई तो 90 वर्ष के थे। अब देखिए अब क्या बोला है, इसमें बोला है तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत क्या थी, यानी परिवार की औसत क्या हो जाएगी। जब दोस्तों जन्म के समय की बात है तो कितने कितने पुरुष थे परिवार में, 5। तो 90 में 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5 होगा, 5 अट्ठे 40, तो कितना होगा, 18 पंजे 90 हुआ ना, तो 18 वर्ष। कितना हो गया दोस्तों, 18 वर्ष। क्या निकल के आ गया, इनकी जो औसत आयु थी वो कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी। यह क्या पूछा है, इसमें बोला है कि उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए 5 सदस्यों की औसत आयु, औसत आयु जन्म के समय मतलब जन्म के समय, छोटे वाले के जन्म के समय कितनी थी, 18 वर्ष। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि 8 सदस्यों की कमेटी की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 सदस्यों की कमेटी की औसत आयु 40 वर्ष है। कितनी है, 40 वर्ष। औसत आयु 40 वर्ष है। एक 55 वर्षीय सदस्य के सेवानिवृत्त होने व दूसरा आने पर जिसकी उम्र 39 वर्ष है तो कमेटी की आयु क्या होगी। यानी दोस्तों क्या कहा है इसने, कि इसमें कहा है कि एक 55 वर्षीय सदस्य के सेवानिवृत्त, यानी 55 साल का बंदा इसमें से चला गया है और 39 वर्ष का आया है। 39 वर्ष का आया है तो दोस्तों 8 से जब लगाएंगे तो कितना औसत निकलेगा इसमें। 55 वर्ष का जो बंदा था वो सेवानिवृत्त हो गया है, यानी चला गया है, और 39 वर्ष का जिसकी उम्र 39 वर्ष है, कमेटी की औसत आयु क्या है दूसरा आने पर। तो इसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, कितना औसत कम हो जाएगा। देखिए कम कितना हो जाएगा, 55 में से इसको 15 में से 9 तो 6 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, बट्टे 8, 8 दूनी 16, तो 2 वर्ष क्या हो गया दोस्तों, 2 वर्ष कम हो गया। तो कितना रहेगा, कितना बचेगा। तो देखिए इसमें पूछा है कि कमेटी की औसत आयु क्या होगी। कमेटी की औसत आयु होगी, कमेटी की औसत आयु होगी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 वर्ष थी, 40 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 वर्ष। कमेटी की जो दोस्तों अब जो होगी ना वो 38 वर्ष रह जाएगी। औसत आयु, कमेटी की औसत आयु 38 वर्ष रह जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों 8 सदस्यों की कमेटी थी का औसत आयु 40 वर्ष था, उसमें से 55 का चला गया, 39 का आया। तो इसमें 8 सदस्य थे तो 8 का ही तो भाग लगेगा, जब भी तो हमें पता चलेगा कितने वर्ष की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो इसमें 2 वर्ष का जो था वो कम हो गया, 2 वर्ष कम था, तो इसमें जो है 2 वर्ष क्या कम हो गया, औसत कम हो गया 2 वर्ष का, तो इसमें से 2 को घटा दिए तो 38 वर्ष बाकी रह गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, सुनील के गणित और विज्ञान में औसत प्राप्तांक 85 हैं, जबकि गणित और अंग्रेज में 72 हैं, तो गणित में प्राप्तांक हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा 4 नंबर हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इसमें आंकड़े ही हमें आधे अधूरे दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला 21 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि सचिन के गणित, विज्ञान व अंग्रेजी में औसत 70 है और इतिहास व अंग्रेजी में औसत 60 है, तो उसे गणित और विज्ञान में औसत कितने अंक मिले। दोस्तों ये भी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी निर्धारित नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें भी हमें आंकड़े इन दोनों क्वेश्चन में आधे अधूरे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमें देखिए इलाहाबाद पीओ में पूछा गया है और 20 नंबर क्वेश्चन ओबीसी पीओ में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं दोस्तों, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन का हल नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसका 22 नंबर क्वेश्चन है
22 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि रूपाली ने 5 विषयों में औसत 68 अंक प्राप्त किए। तो टोटल कितने हो गए, 5 इंटू 68 करेंगे, टोटल अंक कितने प्राप्त किए, 5 40 हुआ, 5 30 और 4 34 हुआ, 340 अंक कितने में, 5 विषयों में। अब इसके बाद बोला है कि गणित छोड़कर 4 विषयों में। अब देखिए गणित छोड़ दिया, 4 विषयों में कितने प्राप्त किए उसने, 4 7 28, 280 अंक, 280 अंक प्राप्त किए। अब 280 अंक प्राप्त किए तो गणित में अंक हैं, गणित में अंक हैं तो दोस्तों ये तो हमारे टोटल थे तो गणित में अंक कितने हो जाएंगे, गणित में अंक कितने हो जाएंगे, 340 में से और क्या करना है कि 280 को घटा दीजिए, 280 घटाएंगे तो 0 बचेगा और यहाँ 14 में से 8 और 6 14, 60 अंक कितने आएंगे दोस्तों, 60 अंक हो जाएंगे। गणित में जो होंगे उसके 60 अंक होंगे, जब जाके इसका एवरेज हमारा बनेगा कितना, यानी 5 में 68% थे, 4 में 70% थे। तो बोला क्या था इसमें वो रूपाली ने 5 विषयों में औसत 68 अंक प्राप्त किए, गणित छोड़कर 4 विषयों में। इधर तो गणित में अंक कितने, तो गणित में जो है 60 अंक लाए गए, 60 अंक लाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें प्रत्येक का कुल अंक 500 है। यानी दोस्तों 3 वार्षिक परीक्षा हैं और उसमें जिसमें प्रत्येक का कुल अंक जो है ना 500 अंक है, एक का 500 है। तो बोला है कि एक विद्यार्थी को प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षा में औसत क्रम से 45% व 55% अंक प्राप्त हुए, 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो दोस्तों देखिए पहले हम निकाल लेते हैं कि 60% कितना हो जाएगा, 60% कितना होगा। तो देखिए 3 वार्षिक परीक्षाओं में जिसमें प्रत्येक का कुल अंक, तो 3 इंटू 500 है, 3 इंटू 500 हुआ 500, और बोला है कि 60% प्राप्त करने हैं, 60% प्राप्त करने हैं तो कितने अंक हमें लाने होंगे, कितने अंक लाने होंगे, 0 0 0 0 कट गया। अब यहाँ से देखिए 3 पंजे 15, 15 में 6 90, यानी 900 अंक दोस्तों, 900 अंक होने चाहिए, 900 अंक होने चाहिए 60% के लिए, 60% के लिए 900 अंक। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक विद्यार्थी को प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं में, प्रथम व द्वितीय यानी फर्स्ट और सेकंड, प्रथम व द्वितीय परीक्षा में क्या हुआ है ना कि 500 में से कितने अंक मिले हैं, 500 में से 45%, इसको मिले हैं 45% और इसको 500 में से मिले हैं, 500 में से मिले हैं इसको मिले हैं 55%, 55% के लिए 100, 55% मिले हैं, 55% मिले हैं। इसके बाद बोला है समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे तीसरी परीक्षा में। तो क्या करना है, देखिए पहले इन दोनों को निकाल लीजिए, इन दोनों में इसने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। देखिए 1 2 लेकर निकल के आ जाता हमारा 55 25, 5 और 20 और 2 22, 225 अंक हुए पहले वाले में। अब इसके बाद इसका 0 से 0 कट गया तो 25 और 2 27, 275 अंक पहली दूसरी परीक्षा के दोस्तों इतने अंक आ गए। तो तीसरी परीक्षा में अंक प्राप्त करने होंगे, तीसरी परीक्षा में अंक प्राप्त करने होंगे। तो दोस्तों कितने तीसरी परीक्षा में अंक प्राप्त करने होंगे, कितने करने होंगे, 900 में से, और यहाँ पे देखिए 60% के लिए ना तो 225 प्लस 275 इसको जोड़ के और घटा देंगे तो 900 में से ये कितना, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 2 4 और 5 500 अंक को घटाएंगे तो 400 अंक कितने प्राप्त करने होंगे दोस्तों, 400 अंक। 60% प्राप्त करने के लिए हमें तीसरी परीक्षा में दोस्तों 400 अंक प्राप्त करने होंगे। तो इसका यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23।
तो 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो तो छोटे वाले की आयु है। तो दोस्तों देखिए इसमें 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 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 कितनी दे रखी है दोस्तों? हमें दे रखी है इसमें 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, यानी कुल आयु कितनी हो गई? कुल आयु हो जाती है हमारी 30 × 15 यानी 450 450 वर्ष। अब क्या बोला है कि इसमें से एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी, तो एक लड़के के कक्षा छोड़ने के बाद आयु कक्षा छोड़ने के बाद आयु कितनी हो जाएगी, यानी 450 में से कितने का था? 20 का था ना, 20 वर्ष का था, तो कितना हुआ इसमें बचा हमारा 430 वर्ष। 430 वर्ष बचा। अब बोला है कि छोड़ने के बाद कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष, यानी अब 31 लड़कों, 2 नए लड़के आ गए ना, तो 2 देखिए 30 थे, 30 में से एक चला गया, 29 बचे। 29 बचने के बाद 2 फिर नए आ गए, 29 और 2 31। अब बोला 31 लड़कों की औसत आयु औसत आयु कितनी है? औसत आयु दे रखा है दोस्तों, औसत आयु 31 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष हो। इसमें भी 15 वर्ष है, यानी बोला है कि यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो तो छोटे वाले की आयु है, छोटे वाले की। तो अब इसमें एक टोटल आयु कितनी हो गई? कुल आयु इसकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 31 × 15, 31 × 15 करेंगे तो 15 एकम 15 हुआ, 15 एकम 15, हाँ से 1 15 दी 45 और 1 46, यानी 465 वर्ष। 465 वर्ष हो गई दोस्तों, कुल आयु इनकी 465 वर्ष। अब पूछा है इसमें पूछा है कि 465 वर्ष हो गई ना। अब बोला है कि यदि सभी लड़कों की औसत आयु, तो छोटे वाले की आयु पूछा है, छोटे वाले आयु की। तो इसमें से देखिए क्या करना है, ये इसमें से और 430 को घटा दीजिए। तो देखिए 2 नए आए, 2 नए आए, उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 2 नए आए, उनकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ हमारा कितना था? 400, इसमें से घटाना है, 465 में से 430 को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा वो लड़का चला ही गया था, तो 430 बची थी। एक लड़का चला गया था तो 29 लड़के थे, 29 की जाने के बाद 430, तो 29 की हो गई ना ये, एक लड़के के जाने के बाद 29 की आयु कर लीजिए, 29 की आयु हो गई 430। अब यहाँ पे 31 लड़कों की औसत आयु 15, तो कुल आयु कितनी हो गई? 31 की है ना, ये 31 की कुल आयु कितनी होगी? 465 में से 31 की आयु में से, और यहाँ पे हमें 29 की घटाएंगे तो 2 की निकल जाएगी ना, 2 नए लड़कों की। तो इसमें से कितना आ गया देखिए 5 और 6 में से 35 वर्ष आया। अब देखिए अब इसमें बोला है दोस्तों कि उसके देखिए किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि देखिए उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर बोला है ना, तो 5 वर्ष का अंतर, तो एक को तो मान लीजिए एक की होगी, एक की उम्र हो जाएगी, एक की उम्र होगी दोस्तों, यानी फर्स्ट एक की उम्र कितनी मान लेते हैं 20,
और दूसरे की उम्र कितनी मान लेते हैं, दूसरे की उम्र कितनी मान लेते हैं, 15। 15 और 20 कितना होता है, 35 हुआ ना। तो 20 वर्ष और 15 वर्ष। तो दोस्तों इसमें ये हमारी क्या आ गई, इनकी दोनों की आयु। तो छोटे वाले की बोला है कि छोटे वाले की आयु क्या हो जाएगी, तो छोटे वाले की बी ऑप्शन हो जाएगा, 15 वर्ष का होगा छोटा वाला। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है तो नए की आयु है। दोस्तों ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा एक व्यक्ति है ना 24 साल वाला, वो चला गया है, 24 साल वाला चला गया है। 24 साल वाला जाने के बाद क्या हो रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है। तो 8 व्यक्ति हैं दोस्तों, 2 वर्ष बढ़ रही है, 2 वर्ष बढ़ रही है तो 8 दूनी 16 कितनी हो गई, 16 वर्ष बढ़ गई, 16 वर्ष बढ़ गई। तो 24 वर्ष का तो गया था और 16 वर्ष जिसकी ज़्यादा है वो आया है। 16 वर्ष 24 का गया और जिसकी 16 वर्ष ज़्यादा है वो आया। तो कितना हो गया, 6 4 10, 40 वर्ष। तो दोस्तों कितने वर्ष का था आया है, 40 वर्ष का आया है। यही हमसे पूछा गया है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है तो नई की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है, इसमें देखिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है, 2 वर्ष बढ़ रही है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है, यानी कितनी बढ़ गई, 8 दूनी 16 साल, 16 वर्ष बढ़ गई, 16 साल बढ़ गई है। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है, 24 वर्ष आयु वाला जो था के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। 24 वाले को हटा दिया है और एक दूसरा नया ले आए तो नए की आयु पूछा है। जब दोस्तों 2 साल बढ़ ही गया, मैं तो 16 साल हो गया ना, 8 आदमी थे, 2 16 साल, 24 का था, 24 का माना गया, 40 का आ गया। तो 40 का आने पे ही तो 2 साल बढ़ा था, तो 40 वर्ष हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।